अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के सामने 92.97 मीटर का एक लंबा थ्रो फेंका है, उसके बाद नीरज चोपड़ा तो पागल हो गया था। उसने सोचा कि चलिए ओलंपिक ही नहीं सही डायमंड लीग में जाते हैं और फिर वहां पर 90 फेंक कर वहां पर हम जीत का झंडा गाड़ कर अपनी इज्जत बहाल करते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा घर नहीं आया जबकि उसने सिल्वर जीता हुआ था। नीरज चोपड़ा पहुंच जाते हैं डायमंड लीग में वो गोल्ड का ख्वाब लेकर उतरते हैं, लेकिन देखिए कि अरशद नदीम ने उनका करियर किस तरह बर्बाद कर दिया है अपनी एक थ्रो से। वहां पर जाता है दोस्तों 83, 84 ये थ्रो थी नीरज चोपड़ा की, 82 और फिर 78 और लास्ट में जाकर 98.3 उन्होंने मारा, जिससे उन्हें सिल्वर मिल गया था। जबकि जो ग्रेनाडा के एंडरसन थे, जिनके मुल्क का नाम भी अभी अभी दोस्तों बड़ा अजीब से हम लोगों ने सुना है और उनका नाम जुबान पर चढ़ता ही नहीं है, ग्रेनाडा, वो आता है और वो आकर डायमंड लीग में सोना जीत जाता है, गोल्ड जीत जाता है। अगर अरशद नदीम होता तो फिर तो कोई भी जीत नहीं सकता था, लेकिन ग्रेनाडा का एंडरसन वहां पर गोल्ड जीत जाता है। अब देखिए, एक कॉमनवेल्थ गेम, फिर पिछला ओलंपिक, ये दो बड़े गोल्ड जीतने वाला नीरज चोपड़ा अब बिल्कुल दोस्तों उम्मीद हारता जा रहा है, क्योंकि उससे 90 क्रॉस नहीं हो रहा। एंडरसन ने 90 पॉइंट कुछ का थ्रो किया और वो इसमें कामयाब रहा, जबकि नीरज चोपड़ा पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि उसके बाद उसकी एक थ्रो भी सही नहीं लग पा रही थी। लास्ट थ्रो पर बहुत ही जोर लगाकर जब उसने फेंका तो वो 89.3 तक गया और वहां पर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिल गया। अब ये कहा जा रहा है कि अरशद नदीम के इतने बड़े थ्रो ने नीरज को पागल कर दिया है। उससे 90 तो क्या दोस्तों, 90 तो बहुत दूर की बात है, वो 90 को टच भी नहीं कर पा रहा। 90 क्रॉस करना बड़ी दूर की बात है और 92, 97 जहाँ पर अरशद नदीम खड़ा है वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो नीरज चोपड़ा के लिए ख्वाब है। दोस्तों, आगे आपको सुनाते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आप हमेशा भूल जाते हैं, और साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। ना 3 महीने का रेस्ट, ना कोई लंबी छुट्टी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के तुरंत बाद पहुंच गए डायमंड लीग खेलने लोज़ान, पर वहां पे भी उनका 90 मीटर के मार्क को पार करने का सपना ही रह गया। और पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स 90 मीटर से थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ गए नीरज को पीछे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है नीरज का जावलिन 90 मीटर के पार? आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी के 3 दिनों में जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए, तब 140 करोड़ इंडियंस ने एक आस लगा ली थी कि अब इंडिया के पास गोल्ड लाने का कोई भी चांस है तो वो है नीरज चोपड़ा। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद नीरज हर एक लीग, हर एक कंपटीशन के टॉप 3 में तो होते ही होते थे, और उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर था जब जावलिन के क्वालिफायर्स में उन्होंने 89 मीटर से भी ज्यादा की थ्रो फेंकी थी, और उनसे लंबी थ्रो कोई भी नहीं फेंक पाया था। लेकिन किसने सोचा था कि पाकिस्तान, जहां से टोटल 7 एथलीट्स आए और आज तक जिस देश के पास इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ही नहीं था, वहां का अरशद नदीम एक नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को टपा देगा, जहां नीरज आज तक पहुंच ही नहीं पाए। और टोक्यो ओलंपिक्स में तो 87.4 मीटर्स पर ही गोल्ड आ गया था। मन तो किया कि बोलूं कि अरशद नदीम की खोपड़ी तोड़ साले। पर जब पता चला कि इस इंसान के पास जावलिन खरीदने के 85,000 रुपए भी नहीं थे, और पीसीबी से भेंट में मिली जावलिन मिलने के बाद इस हृष्ट पुष्ट बंदे ने इतनी मेहनत करी कि 90.8 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो गाली देने का मन तो नहीं किया। पर नीरज को सिल्वर मेडल मिलने पर उनकी उतरी हुई शक्ल और निराशा से भरी बॉडी लैंग्वेज मैं भूल तो कभी भी नहीं सकता। अब नीरज को एक ग्रॉइन इंजरी है जो बड़े सालों से इन्हें परेशान करे बैठी है, लेकिन इस इंजरी का उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। ऑल्दो ओलंपिक्स के फाइनल्स के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मेंटली मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा लंबी थ्रो फेंकूं, बट सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी मुझे पीछे खींच रही थी, इस डर से कि वो इंजरी जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। शायद इंजरी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि नीरज आज तक 90 मीटर वाले मार्क को छूने में फेल हुए जा रहे हैं। और इसी इंजरी के साथ जूझते हुए ओलंपिक्स के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जब नीरज पहुंचे डायमंड लीग खेलने लोज़ान, तब 6 में से पहले 4 अटेम्प्ट में तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, क्योंकि वो 83 मीटर से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे, और टॉप 3 में भी आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर पूरी जान लगा के उन्होंने आखिरी थ्रो फेंकी 89.49 मीटर्स की, जो उनके करियर की सेकंड बेस्ट थ्रो निकली। लेकिन उनसे भी ऊपर 90.61 मीटर्स के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जो ओलंपिक्स में नीरज से करीब 1 मीटर पीछे रह गए थे, वो निकल गए करीब 1 मीटर आगे, और नीरज फिर टॉप पर पहुंचने से चूक गए। अब जब ग्रेनाडा वाला बंदा और अरशद नदीम जैसे लोग 90 मीटर्स को पार करा पा रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा क्यों नहीं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरज सिर्फ एक गोल्ड लाके ही खुश है, और सक्सेस नीरज के सिर पर थोड़ी थोड़ी चढ़ने लग गई है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रांड वैल्यूएशन में नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं, और रोहित शर्मा से सिर्फ 9 करोड़ ही पीछे हैं। इस लिस्ट के टॉप पर है विराट कोहली 1912 करोड़ के साथ, फिर धोनी है 790 करोड़ पर, फिर सचिन है 770 करोड़ पर, और
फिर रोहित शर्मा है 344 करोड़ पर और नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं टॉप 5 में 335 करोड़ रुपए के साथ। देखो, मैं तो नहीं मानता कि पैसा किसी भी तरीके से नीरज के सिर पर चढ़ गया है और वो इस वजह से 90 मीटर के पार नहीं फेंक पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाने पर उनके चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट ना दिखती। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि नीरज चोपड़ा 90 तो क्या, अरशद नदीम के 92.97 मीटर्स को भी पार करा देंगे। आपको भी यही लगता है? तो आप फटाफट से कमेंट्स में बताओ और आपको क्या लगता है नीरज क्यों नहीं करा पा रहे हैं 90 मीटर्स के उस मार्क को पार, ये भी